पैराग्राफ लिखा है ना। ये बोर्ड परीक्षा 2024 का एचके है। कोड नंबर 817 है और उसका संकेतांक कितना है? एचके 817 एचके है। ये संकेतांक लिखना पड़ता है पेपर में, तब आपका सही ढंग से पेपर होता है। कोड नंबर लिखा जाता है, वही पेपर चेक होता है बाद में जाके। जिस कोड का पेपर हल करते हैं वही चेक होता है। 7 तरह का पेपर है इसमें, इसलिए 2024 का 7 सेट होगा। इसमें 7 सेट जब हल करेंगे तो 1 वर्ष खत्म, तब 1 साल का पेपर खत्म होगा। फिर 2023 का हल करेंगे 7 पेपर, तब खत्म होगा 1 वर्ष का पेपर। तो ऐसे 7 पेपर के जब आप कई पेपर हल करेंगे तब आपका नंबर उठेगा, तब सही ढंग से नंबर उठता है। हर पेपर का जो मेन चीज़ है वो छांट करके आपके पास आता है। 3 साल का हल करेंगे तो 21 पेपर हल करना होगा, और सही ढंग से जब 21 पेपर हल करेंगे तब आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे बोर्ड परीक्षा में। नहीं तो वैसे नंबर मिलेगा उल्टा पुल्टा। अगर हाजिर हो रहे हैं, क्या पेपर हल किए हो, तब वही होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह से कि जब ऊपर मिला लिए थे और जब फिर ज़रूरत आई पेपर हल करने के लिए तो कुछ भी नहीं आया। वही हालत होगी। कितना हो कोई चालाक हो जाए, एक्सरसाइज अभ्यास लिखता नहीं है तो सब बेकार है। तो लिखा है डायरेक्शन में, रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो। डायरेक्शन जो दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, और सही ऑप्शन यानी विकल्प का चुनाव करो। आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर दो। दैट फॉलो, निम्नलिखित का। अकबर वाज ए बॉय ऑफ 13। अकबर जो था कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का था। अकबर 13 वर्ष का था। When he was the king of दिल्ली, और जब वो दिल्ली का राजा बना। जब वो कहाँ का राजा बना? जब वो दिल्ली का, यानी अकबर वाज ए बॉय, अकबर एक लड़का था। आप 13 माने 13 वर्ष का। When he become the king of दिल्ली, जब वो दिल्ली का राजा बना। एट द टाइम, उस समय। द व्हेन द अकबर वाज बॉर्न, जब पैदा हुआ था हुमायूं, दिल्ली का राजा हुआ। एट द टाइम, उस समय। व्हेन अकबर वाज बॉर्न, जब अकबर पैदा हुआ था। हुमायूं, हिज फादर, हुमायूं उसके पिता थे। वाज ए वांडरर इन सिंध, कहाँ घूम रहे थे? सिंध में। बिकॉज ही हैड बीन डिफीटेड, क्योंकि वो पराजित हो गए थे। बाई शेर शाह, शेर शाह के द्वारा पराजित हो गए थे। व्हेन अकबर वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड, और जब अकबर 1 वर्ष क्या था? 1 वर्ष का था। तो ही वाज टेकन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा ले जाया गया था, है ना? कहाँ ले गया? ब्राट अप इन यूपी, पर्सिया। यूपी से पर्सिया ले गए। बाई बैरम खान के द्वारा। अकबर कम बैक टू इंडिया, अकबर वापस भारत आया विथ हुमायूं के साथ। सोन हिज फादर डायड, जल्दी ही उसके पिता मर गए। इवन एज ए यंग, और जब वो युवा था, अकबर युवा था। मैन लुक्ड लाइक ए किंग, राजा की तरह से दिखता था। ही वाज अबाउट 5 फीट 7 इंच,
वह लगभग 5 फुट 7 इंच का था। टाल लंबा था एंड हैड स्ट्रांग बॉडी, और मजबूत शरीर था। ए ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती थी, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाएं थीं। ही लाइक्ड राइडिंग एंड स्पेंट लॉट ऑफ टाइम, वह पसंद करता था घुड़सवारी करना। एंड स्पेंट लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय व्यतीत करता था ऑन द हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर। कहाँ? घोड़े की पीठ पर। और वाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच ए यंग एज, कितने वर्ष में हुआ था वो दिल्ली का राजा? तब कौन है? वाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली का राजा अकबर कब हुआ? इन सच ए यंग एज, जो उम्र थी उसकी। अहमद बटलन आईवा। He was an orphan, he was independent, he was intelligent, he was lost. उसके पिता तब तक खो चुके थे सर। हाँ, तो क्या होता है ये यंग? जब बनता है उसके पिता। हाँ, तो क्या हुआ था? He lost his father. तो ये लिखिए। ऊपर चले गए। और दूसरा है What did अकबर like? और अकबर कैसा लगता था? कैसा लगता था? नहीं सर, राइडिंग पसंद करता था ना, लाइक पसंद करता था। तो What did अकबर like? अकबर क्या पसंद करता था? राइडिंग ना? तो राइडिंग लिखिए। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ नैरो, नैरो का क्या होता है? नैरो माने सकरा, ब्रॉड माने चौड़ा। ठीक, BROAD। अब इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस हैव लेफ्ट द क्लासरूम। स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर, क्या हो जाएगा? बिफोर द टीचर। हाँ, इंटर्ड, टीचर इंटर्ड, जब बच्चे अध्यापक प्रवेश किए, है ना? तो बच्चे क्या हो चुके हैं? क्लास छोड़ चुके हैं, छोड़ दिए। इफ़ यू वांट समथिंग मोर देन, यदि तुम कुछ चाहते हो अधिक, तो यू आर, क्या लिखा है तुम्हारे उसमें आंसर में? इफ़ यू वांट टू समथिंग मोर, यदि कुछ आप अधिक चाहते हैं, तो यू आर क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड, सी वाला। द रीअरेंज, यानी दूसरा व्यवस्थित करें। द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो क्या लिखा जाएगा? वर्क देयर, डन, विल, दे, है ना? वाई नॉट, क्या लिखेंगे? वाई दे, वाई हैव दे, वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क। बी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद तीसरा देखिए कौन होगा? 7वां नंबर होगा क्वेश्चन ना। कहाँ गया भाई? तो 7वां। लगता है वो लोड ही नहीं हुआ। 7वां नंबर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड, कौन सा शब्द क्या है मिसस्पेल्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड, कौन सा शब्द मिसस्पेल्ड है? बोलिए। हाँ, कमांडेंट,
कौन मिसपेल्ट है? बी नंबर। गलत कौन है? कमांडेंट सर। कमांडेंट कौन? बी की सी की डी? बी। यस सर। हाँ। बॉयज वेयर जंपिंग, कहाँ कूद रहे हैं बच्चे? इनटू इनटू द पांड, है ना? फिर लिखा है 8वां है सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स, है ना? सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स, यानी इस तरह से लेखक के विश्वास को हिलाने के लिए, इस तरह से लेखक के विश्वास को भगवान से हिलाने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर, यह स्पष्ट था उत्तर देने का कि ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे कुछ सदिच्छा की अधिक आवश्यकता थी। इंक पेपर, कागज और स्याही, और सदिच्छा से अधिक कुछ और देने की जरूरत थी, यानी उत्तर देने से नहीं मतलब हो जाएगा। बट द स्ट्रक हिज रेजुलेशन, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ निश्चय किया। उसने क्या किया? दृढ़ निश्चय किया कि ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, कि वह अपने कर्मचारियों से धन मांगेगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं ही अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेकों मित्र, ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके अनेकों मित्रों ने उसे दानशीलता के काम के लिए कुछ न कुछ दिया, कुछ न कुछ दिया। क्या किया? कुछ न कुछ दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? द पोस्टमास्टर आंसर्ड द लेटर, कौन होगा? इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, है ना? तो डी वाला लिख लीजिए। इसके बाद हु इज इन द राइटर, हु इज द राइटर डिस्क्राइब इन पैराग्राफ्स। जीएल फ्लूएंट्स ने लिखा है ना, इसको ही उन्होंने इस पैराग्राफ को लिखा है। फिर है ए मैन हु टेकन अवे मदर अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए हेटरेड, एक आदमी जो दूसरे की स्वतंत्रता का छीनता है, इज ए, क्या होता है? रियल फ्लूएंट्स है, क्या होगा? एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है, इज ए प्रिजनर न होगा, वो स्वयं ही कैदी होगा। एक ठो क्या होगा? प्रिजनर होगा। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा वाज क्या थी? हाँ, इल थी ना। फेल इल, बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करना पड़ा था। द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, यानी लैंड बिटवीन मैसूर और मंगलौर के बीच में क्या था? इनहैबिटेटेड माने स्थित था। बाय क्या था? हाँ, हैबिटेटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मटेरियल मैन एंड ब्यूटीफुल वोमेन, बसाव था, वहाँ रहते थे। ठीक है।
इसमें फेल हो गया, प्रिजनर हो गया था। इसके बाद चलिए इसमें इनहेबिटेटेड हो जाएगा, यानी रहते थे। अब इसके बाद ये कविता है 14 से 15 नंबर। द ट्रू चैमेलियन, एक वास्तविक क्या कहा जाता है, गिरगिट कहा जाता है ना। एज स्मॉल, एक वास्तविक गिरगिट जो है छोटा होता है। ए ट्रू चैमेलियन इज क्या होता है, छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यानी कुछ छिपकली की तरह से छोटी चीज होती है। मतलब छिपकली। हाँ। ही हैज नॉट एनी ईयर्स, उसके कान नहीं होते हैं एट ऑल। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और न ही पंख होते हैं। उसके न कान होते हैं न पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, यदि किसी पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो इट इज द चैमेलियन यू सी, तो तुम वहाँ गिरगिट देख सकते हो। 14 नंबर क्या होगा, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग इज चैमेलियन, ए लिजार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए लिजार्ड हो जाएगा। और व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, क्या देख सकते हैं, एक चैमेलियन देख सकते हैं, एक गिरगिट देख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डेनबी थॉट, हॉरेस डेनबी किस तरह का नागरिक था, हॉनेस्ट है ना, हॉनेस्ट हो जाएगा। बाय होम वाज हॉरेस डेनबी, क्या किया है, ट्रिक्ड, यानी हॉर्स डेनबी किसके द्वारा ट्रिक्ड माने जाल में फंसा था, ए क्लेवर यंग लेडी, सी होगा ना, एक चतुर युवा महिला के जाल में वो फंसाया गया था। व्हाट डिड ग्रिफिन डू, ग्रिफिन ने क्या किया इन रिवेंज, व्हेन हिज लैंडलॉर्ड्स ट्राइड टू एस्केप इजेक्ट हिम, जब उसके ग्रिफिन ने बदले में की भावना में अपने मकान मालिक से क्या किया, जब वह उसे निकालना चाहता था, उसके घर को आग लगा, सेट फायर द हाउस, उसके घर को क्या लगा दिया, आग लगा दिया। मिस्टर मिसेज हॉल्स वाज कन्विंस्ड दैट रूम वाज हाउंटेड बाय, श्रीमती हॉल जो है विश्वास करते थे कि ये कमरा किससे भरा था, स्पिरिट्स, है ना, आत्माओं से भरा था। तो स्पिरिट्स लिखेंगे ना, है उत्तर में तुम्हारे स्पिरिट्स, स्पिरिट्स। और 20वां क्वेश्चन है, वन थिंग्स दैट रिचार्ड एब्राइट कुड डू इज, क्या करता था रिचार्ड एब्राइट, हैं, कलेक्ट थिंग्स, वस्तुओं को एकत्रित करता था। रिचार्ड एब्राइट कौन था, वैज्ञानिक था ना, क्या था, वैज्ञानिक था।